अमेरिका और चीन के मुकाबले में भारत एक ऐसा इंपैक्ट प्लेयर है जो दोनों टीम्स में किसी के साइड भी गया तो उसका जीतना तय है। अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है और भारत को पता है कि मौका मैच के बाहर से न्यूट्रल होकर खेल देखने का नहीं है, बिना किसी के पाले में गए हुए पॉइंट्स बटोरने का है। और तभी टैरिफ, अवैध प्रवासी, सीमा विवाद, भारत तमाम सवालों के बीच फ्रंट फुट पर खेल रहा है और हर मामले में अमेरिका के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। और आज आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका को किस बात का डर सता रहा है और सबसे अहम बात कि पूरी दुनिया के लिए ट्रंप के सुर कुछ और होते हैं और भारत के लिए अमेरिका के सुर कुछ और होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने आपको एक खबर बताई थी कि चीन भारत के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सहमति बन चुकी है। इधर फरवरी के महीने में मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है। ऐसे में ट्रंप की मोदी से मुलाकात और भारत चीन के बीच विवाद में कमी से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भूचाल आ सकता है। पूरे विश्व की नजरें सिर्फ इस पर है कि आखिर भारत अब भी न्यूट्रल रहता है या फिर पाला जो है वो बदल लेता है। लोगों की जुबान पर बस एक सवाल है कि अब आगे क्या? तो यह भी इशारों इशारों में ट्रंप ने ही कह दिया। यह पूछे जाने पर कि क्या पीएम मोदी अवैध प्रवासियों को वापस लेने पर सहमत हुए हैं, इस पर ट्रंप ने कहा कि वह करेंगे वही जो सही होगा। हम चर्चा कर रहे हैं। भारत के लिए ये शब्द हैं उस ट्रंप के जो इसी सवाल पर बाकी देशों को ऐसे हड़का देते हैं जो कि सामने वाले की हवा खराब हो जाती है। आप खुद देखिए ना, जब एक देश ने अपने अप्रवासियों को वापस बुलाने से मना कर दिया तो अमेरिका ने उस पर ऐसी टैरिफ लगाई कि वो देश बर्बाद होने की कगार पर आ गया। वही बात करें अगर चीन की, तो भारत और चीन के बीच 2 दिवसीय विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई, जिसमें आने वाली गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का निर्णय ले लिया गया है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर भी सैद्धांतिक सहमति बन गई है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है। यकीन मानिए, यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। कूटनीति के क्षेत्र में यह सिंपल 1 जोड़ 1 2 वाला फॉर्मूला है। यह वही फंडा है और शी जिनपिंग, ट्रंप दोनों अपनी प्रोटेक्शनिस्ट नीतियों के लिए जाने जाते हैं, यानी अगले आने वाले देश से ज्यादा महत्व अपने हितों को देते हुए उतना ही दरवाजा खोलना जितना फायदे का हो। अब ट्रंप ने अपना पूरा चुनाव ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट जैसे नारों के साथ लड़ा है। उन्होंने शपथ ग्रहण के साथ ही इस दिशा में एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। कोई भी रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, वो भी एक के बाद एक वो चूक नहीं रहे हैं। एक उदाहरण देखिए, अमेरिका में रह रहे कोलंबिया मूल के कथित अवैध प्रवासियों को ट्रंप प्रशासन ने फ्लाइट में बैठाकर कोलंबिया भेजा, लेकिन कोलंबिया ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया। इस जवाब में ट्रंप ने कोलंबिया से आने वाले हर सामान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। फिर क्या था, कोलंबिया को बैकफुट पर आना पड़ा और सभी प्रवासियों को लेना ही पड़ा। मगर यही रवैया भारत के प्रति नहीं दिखता है। वजह आपसी संबंध के साथ साथ चीन और भारत की दोस्ती भी है। वही दूसरी तरफ चीन की कोशिश है कि मई 2020 में गलवान घाटी में चीनी भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प में जिन रिश्तों से खटास पड़ गई थी, उन्हें फिर से बहाल किया जा सके। चीन को यह पता है कि ट्रंप बिना किसी झिझक के अपनी संरक्षणवादी नीतियों को लागू कर रहे हैं। अमेरिका के साथ चीन के संबंध तनावपूर्ण हो जाएंगे, तो ऐसे में इस तनावपूर्ण रिश्ते को कई मोर्चों पर जारी रखना ही क्यों है? कम से कम भारत के साथ साझेदारी या रिश्ते को आसान बना दिया जाए। अब इसके पीछे का कारण भी समझिए। चीन अमेरिका के बाद दूसरी महाशक्ति बनने के लिए बेचैन है। उसे पता है कि वो सिर्फ रणनीति के दम पर ऐसा नहीं कर सकता, उसे कूटनीतिक मैदान पर भी उतरना है और हावी होना है। ऐसे में उसके पड़ोसियों के साथ उसके रिश्ते अच्छे होने चाहिए और पड़ोस में सिर्फ एक ही देश चीन के काम का है और वो है भारत देश। और चीन को अमेरिका के खिलाफ अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए भारत का साथ बेहद जरूरी है। यानी कुल जमा यह है कि अमेरिका और चीन की इस कुश्ती में भारत खुद खेल भी रहा है खुलकर और उसे ये दोनों देश अपने पाले में देखना चाहते हैं। तभी हमने आपसे पहले ही कहा था कि मौका मैच के बाहर से न्यूट्रल होकर खेल देखने का नहीं है, बिना किसी पाले में गए अपने पॉइंट्स बटोरने का है।
ट्रंप की वापसी से एक बार फिर नया खेल शुरू हुआ है और अभी तक की खबर यह है कि भारत ने शुरुआती बढ़त बना ली है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।